भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं? मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया और मेरे स्वामी को भी बंदी बना लिया। मैं कहाँ को जाऊं? और मेरी आंखें भी फोड़ दी, मुझे कुछ दिखाता नहीं। मैं कहाँ को जाऊं? दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। बेटा स्वामी जी, अरे अबला तू कौन है, क्या है तेरो नाम? बियाबानी जंगल में देने आई जान। अरे अबला तू कौन है जो इस बियाबान जंगल में जान देने को आ गई? तुझे किसी का डर नहीं, तुझे किसी का खौफ नहीं, जो इस बियाबान जंगल में भटक रही है। ये क्या देख रहा हूं साथियों? ये तो हीरागढ़ के महाराज की पत्नी। अफसोस, और तुम्हें क्या हुआ है कहो राम? तुम्हें क्या हुआ है कहो राजमाता? और गजब सर पे ठाया है किसने विधाता? बियाबान जंगल में कैसे हो आई? बियाबान जंगल में कैसे हो आई? और नहीं संग में कोई नजर नहीं संग में कोई महारानी जी, आप इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रही हुई है? तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी? बनाया महाराज को उसने बंदी बनाया, खत्म हो गई मेरी कुल की निशानी। महारानी जी, आप साफ साफ बताएं कि महाराज को बंदी किसने बनाया? कौन है आप लोग? मैं बीघर का खूंखार डाकू
लाखन सिंह। लेकिन महारानी जी, डरो नहीं, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। घबराओ नहीं, साफ साफ हमें बताओ कि महाराज को बंदी किसने बनाया? सरदार जी, मेरे पति को बंदी बनाया है मेरे जेठ और जेठानी ने। जेठ और जेठानी? हाँ सरदार। क्या क्या जौहर सिंह की शादी हो गई? हाँ सरदार जी, और ये मेरे आंखें भी मेरे जेठ और जेठानी ने फोड़ दिया और व्यापार जंगल में ढिलवा दिया, और मेरे बेटे को झूठा लांछन लगा करके राज और रियासत से बाहर निकलवा दिया। यानी आपके बेटे को झूठा लांछन लगाकर रियासत से बाहर? हाँ सरदार जी। महारानी जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं, डरने की बात नहीं। क्यों परेशान होती हो बेकार में? जेल से जा नपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की दूँ सजा जौहर सिंह को ढूंढ कर बच्चे को भाई लाऊंगा मैं। आप दिल में धीरज रखें, एक दिन आपके पति को जेल से बाहर लाऊंगा और जौहर सिंह को मौत के घाट उतारूंगा, और आपका बच्चा अगर जिंदा है तो मैं वादा करता हूं कि उसे खोज निकालूंगा और खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। साथियों, महारानी जी को ले चलो अड्डे पर, इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना। चलो। जौहर सिंह, तेरा अत्याचार बढ़ता जा रहा है, घबरा नहीं। जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है, तभी आभास हो जाता है कि बस की मौत करीब है। जौहर सिंह, और तेरी मौत करीब आ रही है, और एक दिन कुत्ते की मुसाफिर, क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठे हैं आप? क्या मुझसे कोई तकलीफ आपको पहुंची है? देवी जी, आपसे कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या हुआ? अगर आप तकलीफ सुनना चाहते सुनिए। बताइए। याद माता पिता की मुझे क्या माता पिता की याद आ रही है? उनसे
मुसीबतें पड़ी, इसलिए साथ चलिए तुम मेरे वक्त। आप चिंता न करिए जरा भी सुनो, आप दिल में न चिंता जरा भी करो। आप दिल में न चिंता जरा भी करो, आप दिल में न चिंता जरा भी करो। अभी मैं आपके साथ चलती, वाह, अभी मैं आपके साथ चलती, वाह। कर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी, कर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी। दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी, दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी। मुसाफिर, तुम जरा भी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे वतन चलते हैं। चलिए। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जादुई छड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे। चलिए, देर कर चलिए, देर करने का वक्त नहीं। शैतान और सुमैली आ गया अब यहाँ, अबे लेने तेरी भैरवनाथ। इसी लड़के के वजह से ये सारा परी हमारा कहना नहीं मानती। जादूगर, इसी लड़के की वजह से दुल्हनिया तुम्हारी नहीं। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जादू के महल ले चलेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ कि जब तक इसे नहीं मिटाऊंगा तब तक तुम हमारा कहना नहीं मानोगे। मुसाफिर, मैं इसे मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आप ही कुछ करिए। तेरा नाम क्या है? सुमैली बता रहा। हम तुम्हारे बाप हैं। अबे सुमैली सुन, और कौन कहाँ से आ गया बे बन करके से? तूने मुझको बोलने वाला पापी इसे क्यों मारता बन कर राहु के?
जादूगर इस बच्चे के ऊपर जोर दिखाता है। अरे जोर दिखाना है तो मर्द के सामने दिखा। इस बच्चे पर क्यों जोर दिखाता है? तो इसका मतलब कि इस बच्चे को बचाने के लिए तू आया है। अरे मैं तुझे समझा रहा हूं कि छोड़ दे मेरा रास्ता और यहां से निकल जा। मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैतान, ये लाखन सिंह को धमकी दे रहा है। मैं और चला लाखन सिंह और लगा ले अपनी ताकत। हमारा एक बाल नहीं टेढ़ा कर सकता तू। चलाते रहे दादाजी, हम लोगों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खरोच नहीं आए। बड़ी अच्छी सेहत तो है क्या दादाजी। ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है दादाजी। इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा। आप कितनी भी गोलियां इसके ऊपर चला लीजिए, लेकिन ये ऐसे नहीं मरने वाला है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये कैसे मर सकता है। दादाजी, आप सिर्फ इसके इस जूड़े को काट लीजिए। इसकी सारी शक्तियां और इसकी जान सिर्फ इसके जूड़े में ही है। अरे सारा बनी, तूने इस लाखन सिंह से हमारे मरने का पता बता करके अच्छा नहीं किया। मैंने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम सब लोगों को कंकड़ और पत्थर इसी जगह पे बना दूंगा। संभाल हमारी त्रिशूल। हम अपने मंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरुदेव की। आज तेरा मुंह फंस गया है। भाग साले अपनी जान बचा करके, क्योंकि जब हमारा जादू काम नहीं करेगा। भाग भाग भूतनी के। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? इस पर अभी जादू का असर है, इसको जला दीजिए। ले जाओ, इसे जला दो। दादाजी, आप कौन हैं जो मुकर पराकर हमारी रक्षा की? आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं कौन हूँ? मैं पीघड़ का खूंखार डाकू लाखन सिंह। लेकिन डाकू नहीं, एक आप इंसान है। इंसान बच्चे, जो मैंने किया ये हर इंसान का फर्ज होता है। और धन्यवाद तो बेटी, तूने जो ऐसा छुपा हुआ राज बताकर उस जादूगर को मारने में मैं कामयाब हुआ। नहीं, वो जब मेरी बंदूक की गोली से नहीं मारा तो फिर वो मरने वाला नहीं था। बेटी, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया जो ये भेद बता दिया। दादाजी, उपकार तो आपने किया है। आपने खुद मेरी जान बचाई है। हाँ। क्या बेटी, तेरी जान? हाँ दादाजी, क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। कौन वो? हाँ दादाजी, क्योंकि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं थी दादाजी, अन्यथा वो मुझसे जीत नहीं पाता। मैं बेबस हो गई थी कि मेरे पास जादुई छड़ी नहीं थी। बेटी, जादुई छड़ी, ये सब क्या मैं समझा नहीं। दादाजी, आप तो खुद ही
देख चुके होंगे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे बता रही हूँ कि मैं एक परी हूँ। परी? हाँ दादाजी। बेटी, तुम सुना है कि परी तो बहुत दयालु होती है जी। क्योंकि किसी के दुख दर्द को वो सहन नहीं कर पाती। नहीं दादाजी। अगर परेशान इंसान होता है तो परी वहां मदद करने के लिए जरूर पहुंच जाती है। आपने सच सुना है दादाजी, ये हम लोगों का खानदानी पेशा है। वाह बेटी वाह। और बेटी, दादाजी ये बच्चा सरदार जी, आप क्या पूछना चाहते हैं सरदार जी, ये बतलाइए। तो हम इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए? हाँ और ये सब क्या मैटर है? और सरदार जी, ये परी के चक्कर में तुम कैसे आए, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरदार जी हम आपको सब कुछ बतलाएंगे। क्या मैं बियाबान जंगल में कैसे आ गए और उसके चक्कर में कैसे आ गए, ये सब हमारे दादी और दादाजी की चाल है सरदार जी। दादी दादा ने क्या चाल किया? सरदार जी, हमारे दादी और दादा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगवाकर मुझे राज रियासत से। इल्जाम किस बात का था? वो सरदार जी, कैसा इल्जाम लगाया? अगर जालम आप पूछते हैं तो हमारी दादी जी ने कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं खास तौर से बेल का शरबत बना कर लाई हूँ, शरबत? लेकिन उस शरबत के बजाय मुझे शराब पिला दिया और जबरदस्ती अपनी। शरबत के बजाय उसे शराब पिलाया। आगे क्या हुआ? उसके बजाय जबरदस्ती अपने सीने पे लिटा लिया और शोरगुल मचा दिया और हमारे पिताजी से कहकर हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगवाकर मुझे राज रियासत से बाहर निकलवा। सरदार जी, मैं बियाबान जंगल में भटक रहा था, एक दानों ने मुझे मारना चाहा था। ये तो अच्छा हुआ था कि देवी जी ने आकर मेरी जान की रक्षा किया। सरदार जी, बहुत खूब। वाह बेटी, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया जो इस बच्चे की जान को बचा लिया। बेटी, मैं इस बच्चे को जानता हूँ। हाँ बेटी, ये हीरागढ़ का महाराज नाहर सिंह का बेटा है। हाँ। और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में महाराज नाहर सिंह शहंशाह बन बैठे हैं। और नाहर सिंह की पत्नी जंगलों में खाक छान रही थी, वो तो सही वक्त पर पहुंच गया और महारानी जी की जान को बचा लिया। नहीं इसका वो, मतलब कि ये बात सत्य है? हाँ, वो इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं। दादाजी, क्या आप एक छोटा सा और उपकार कर दीजिए दादाजी। बोलो बेटी। इन्हें इनके माँ और पिताजी तक पहुंचा दीजिए दादाजी। ठीक है बेटी, चलो मेरे साथ। सबसे पहले इस बच्चे की माँ से मिलो। चलिए आओ दादाजी। मेरे